राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में पैरामेडिकल छात्रों द्वारा अपनी जायज़ मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। पैरामेडिकल छात्र अलग अलग तरीके अपनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पैरामेडिकल के एक छात्र की मौत हो जाने पर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हॉस्टल न मिलने की वजह से इस छात्र को बाहर किराए पर का कमरा लेकर रहना पड़ा था और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे इलाज न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई थी। पैरामेडिकल छात्रों का कहना था कि यदि उसे हॉस्टल में कमरा मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। हॉस्टल की मांग को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हॉस्टल बनाने के लिए उनके पास फंड नहीं है। इसी के चलते इन पैरामेडिकल छात्रों ने हाथों में दान पात्र लेकर गुरुद्वारे, सड़कों और अस्पताल के बाहर हॉस्टल बनाने के लिए दान भी मांगा, ताकि ये पैरामेडिकल के छात्र दान मांगकर अस्पताल प्रशासन को दे दें, ताकि भविष्य में ऐसे किसी छात्र की बगैर हॉस्टल के बाहर किराए पर न रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज़। प्रशासन हमें इतना इग्नोर कर रहा है जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। रजिस्ट्रार, डीन, डायरेक्टर सर जो भी आते हैं हमें देख के ऐसे निकल जाते हैं जैसे सड़क पे कोई आदमी किसी को देखकर निकल जाता है। हमारा कुछ नाता हो ही ना। एक छात्र की मौत हुई है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इनकी अपनी गलती है, लेकिन ये सब नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? अभी हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और अगर ये भी नहीं होता है, इससे भी ये लोग नहीं मानते हैं तो कुछ छात्र आमरण अनशन पे बैठने को तैयार हैं, क्योंकि वही एक तरीका बचा है। आप लोग डोनेट भी लेने जा रहे हैं लोगों के पास, कहाँ जा रहे हैं? कुछ बच्चे जा रहे हैं, एक तो कुछ बच्चे हमारे ही कुछ छात्र गए हैं एम्स में। जितने लोग हैं, जितने पेशेंट आते हैं, सब लोगों ने कुछ कुछ डोनेशन किया है इस बात पर कि एम्स के पास पैसा नहीं है हॉस्टल के लिए, तो कोई बात नहीं, हम ही कुछ इकट्ठा करवा के इनको दे देते हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी, बिना किसी सुविधा के यहाँ पे घर छोड़ के यहीं पे बैठे रहते हैं दिन रात, सुबह शाम हम लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, बैकडोर से आते हैं, पर हमारी कोई बात नहीं सुनता है। उसके बाद हमें धमकी भरे लेटर्स भी दे रहे हैं कि आप तुम लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं खाली करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हमें डराया जा रहा है बेसिकली। हमारे पास लेटर भी है। तो देखिए, हम पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट है। पिछले 3 डे से हम रोटेशन में हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। हमारे एक साथी 12-12 घंटे बैठता है हंगर स्ट्राइक पे, और अभी तक एम्स प्रशासन के द्वारा हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि हमारी बातें सुनने के लिए। इसलिए हमने एम्स प्रशासन को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम अलग अलग वे में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम एक कैंपेनिंग चला रखी है डोनेशन की। हम एम्स कैंपस में जगह जगह जाकर के हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार एम्स प्रशासन के द्वारा हमें बोला गया है कि हमारे पास डोनेशन नहीं है हॉस्टल के लिए, तो हम इनको डोनेशन इकट्ठा करके देना चाहते हैं कि आप डोनेशन हम इकट्ठा करके देते हैं, आप हमें बताइए और हमें हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।